बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सरदार मलिक। नाजरीन, पंजाब की कुछ खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 21 अप्रैल को लगेगा। इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है तो ये बेजाना होगा। जिन ज़िमनी अपना नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन तमाम कौमी और सूबाई हलकों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस मरतबा जो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार कह लें, उनका इंतखाबी निशान गोरा है। एक दो हलकों को छोड़कर वहाँ पे एक दो तकरीबन सूबाई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर इंतखाबी निशान मुख्तलिफ है, लेकिन अक्सरियती इनके जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका उम्मीदवारों के, उनके इंतखाबी निशान है गोरा। तो इस सिलसिले में इनके जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जो डोर टू डोर कंपेन है वो भी तेज़ कर दी है। जैसा कि आपको लाहौर का एक हम हल्का बता दें, NA 119, यहाँ से मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब बन चुकी हैं, इन्होंने इस हल्का से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। तो उन्होंने चूँकि वज़ीर-ए-आला बनना था और उन्होंने अपनी सूबाई नशिस्त अपने पास रखी और MNA की नशिस्त उन्होंने छोड़ दी। तो यहाँ से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो हैं मियाँ शहजाद फ़रूक साहब। तो यहाँ से जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो पहले भी MNA रह चुके हैं। ना सिर्फ वो पहले MNA रह चुके हैं, उनके वालिद मोहतरम मरहूम परवेज़ मलिक साहब भी इस हल्का से कई मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर ये कहा जाए कि ये जो हल्का लाहौर का NA 119 ये एक मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत हल्का करार दिया जाता है तो ये बेजाना होगा। मैं जो माजी की जो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वहाँ से नून लीग जीती है, उसकी बिना पे ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो PTI वाले जो है वो गुस्सा कर जाते हैं कि जी ये आप कौन होते हैं जी ये बात करने वाले कहने वाले। तो बात वो होती है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड को जो साबका इंतखाबात गुजरे उसको देख कर जो है वो बात की जाती है। तो मियाँ शहजाद फ़रूक साहब जो हैं वो भी ज़ोर लगा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं और उन्होंने इसी हल्का के एक बहुत ही मशहूर व मरूफ तारीख़ी अहमियत के हामिल जो है वो शालामार बाग में 19 अप्रैल को अपना इंतखाबी जलसा करने के लिए इंतज़ामिया से दरख्वास्त भी कर दी है कि जी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैंने यहाँ पर एक इंतखाबी जलसा करना है। ताहाल जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिल सकी है, लेकिन मियाँ शहजाद फ़रूक साहब के बकौल कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को तहरीरी दरख्वास्त इस सिलसिले में दे रखी है। अच्छा, इसी हल्का की एक सूबाई नशिस्त है PP 149। यहाँ से अपना मौजूदा जो वफाकी वज़ीर हैं निजकारी के अब्दुल अलीम खान साहब, ये यहाँ से भी जो है वो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, लेकिन इन्होंने एक शादरा की एक और नशिस्त थी वहाँ से भी लड़ा था और इसी तरह से उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन लड़ा था। तो उन्होंने कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो अपने पास रखी और ये वाली जो सूबाई नशिस्त थी ये इन्होंने खाली कर दी थी। तो इस खाली नशिस्त पर जो अब्दुल अलीम खान साहब ने नशिस्त खाली की है, यहाँ से उनके आप कह लें कि बहुत ही अहम दोस्त जो उनके बहुत करीब तरीन जाने जाते हैं, शुएब सिद्दीकी साहब जो कि पहले भी 2 मरतबा MP रह चुके हैं, वो यहाँ से PP 149 से मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में PTI की तरफ से हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हाँ, PP 149 की से एक आज़ाद उम्मीदवार थे मोहम्मद अकरम राना साहब, वो भी कल जो है वो अपना शुएब सिद्दीकी साहब के हक़ में दस्तबरदार हो गए थे। आज फिर एक और उम्मीदवार आज़ाद थे मुबीन साहब, वो भी शुएब सिद्दीकी साहब के हक़ में दस्तबरदार हो चुकी हैं। तो इसलिए जब मैंने बात की कि हम जो मौजूदा जो हालात जा रहे हैं उसको देखते हुए ये कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि इन दोनों हलकों में नून लीग का पलड़ा भारी है तो ये बेजाना होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ वाले अपना जोर लगा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब के साथ मेरी डोर टू डोर कंपेन के दौरान मुलाकात भी हुई। मेरा
अपना भी आप कह लें कि जो वोट है वो इसी हल्का में ही आता है। तो डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मेरी हाफिज़ ईशान रशीद साहब से भी मुलाकात हुई, शहजाद फरूख साहब से भी मुलाकात हुई और शुएब सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात हुई और अली परवेज़ मलिक साहब से भी मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर है मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं भी वोटर हूँ, तो उन्होंने मुझसे भी वोट ऑफ अपील की। तो वो तो मेरा राइट है कि मैं किसको वोट देता हूँ किसको नहीं। तो बात यह है कि वोट ज़रूर देना चाहिए। ये मैंने 8 फरवरी से पहले भी गुजारिश की थी कि आप वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, बेशक जिसको मर्जी। ये मैं या कोई और हक ही नहीं रखता कि हम आपको ये कहें कि आप फलां को वोट दें, फलां को वोट दें, फलां को वोट दें। ये चॉइस आपकी है, लेकिन वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तब्दीली वोट से ही आनी चाहिए और जो वोट से तब्दीली आती है वही देरपा होती है, वही मजबूत और पायदार जमहूरियत का बायस बनती है। तो 21 अप्रैल को ये ज़िमनी इंतखाबात का हुम्मा किसके सर बैठेगा, दिन बहुत थोड़े रह गए, जल्दी पता चल जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।